होटल की रसोई। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन अब तक तरुण घर नहीं आया था और अपने पति का इंतजार कर रही नीलिमा जब घड़ी की तरफ देखती है तो खुद से कहती है, अभी तक तरुण घर नहीं आए और तो और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। ऐसा करती हूँ, रिसेप्शन पर फोन करके पता करती हूँ, क्या पता उन्हें कुछ पता हो। इतना बोलकर अब नीलिमा रिसेप्शन पर फोन करती है तो वही रिसेप्शन पर बैठे रिसेप्शनिस्ट महक फोन उठाती है और कहती है, हेलो होटल आश्रय। महक, ये बताओ कि तरुण सर कहाँ है और अभी तक घर क्यों नहीं आए। मैम, वो तरुण सर किचन में है। किचन में? लेकिन वो वहाँ क्या कर रहे हैं? मैम, तरुण सर किचन में है और शेफ के साथ काम करवा रहे हैं। महक की बात सुनकर नीलिमा फोन रख देती है और बस तरुण के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद तरुण अपने घर आता है, जहाँ वो नीलिमा को गुस्से में देखता है और उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही नीलिमा गुस्सा होते हुए कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही लेट आ रहे हो? अच्छा, तो मैडम गुस्सा इसलिए है कि मैं लेट आ रहा हूँ। अरे मेरी माँ, तुम तो जानती हो ना कि होटल का काम काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब इसी बीच में होटल को ऐसे ही छोड़कर नहीं आ सकता। सही कह रहे हो तरुण, तुम होटल को छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी बीवी को जरूर छोड़ सकते हो। खैर, मैं किससे शिकायत कर रही हूँ? अरे तुमसे कुछ बोलना, इसका मतलब पत्थर में खुद का सिर मारना। नीलिमा का गुस्सा देखकर तरुण कुछ नहीं बोलता है, पर वो उसे मनाते हुए कहता है, अच्छा डार्लिंग, अब गुस्सा छोड़ो और कुछ खाने को लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हें पता है, शेफ तो कह रहे थे कि मैं उनके साथ खाना खा लूं, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम भी नहीं खाती, इसीलिए मैं बाहर से खाकर नहीं आया। आखिरकार मुझे तुम्हारे साथ खाना जो खाना है। तरुण की बात सुनकर नीलिमा कुछ नहीं कहती और तरुण के लिए खाना लगाती है। अब दोनों साथ में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन अब अक्सर ही तरुण घर लेट आने लगा था और लेट आने की वजह से एक दिन नीलिमा तरुण से कहती है, तरुण, अगर होटल में काम इतना ज्यादा है तो कल से मैं होटल आ जाऊं, इससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और होटल का काम भी जल्दी निपट जाएगा। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है, तुम घर पर रहकर आराम करो, मैं देख लूंगा। वैसे भी मेरी बीवी मेरे होटल में आकर काम करे, ये मुझे पसंद थोड़ी ना है। तरुण की बात सुनकर नीलिमा एक बार फिर कुछ नहीं कहती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक दिन नीलिमा तरुण को बिना बताए होटल पहुंच जाती है। होटल स्टाफ से उसे पता चलता है कि तरुण रसोई में काम करवा रहा है। ये सुनकर नीलिमा अब रसोई में पहुंच जाती है, जहां तरुण उसे देखकर चौंक जाता है और वहीं उसका चौंका हुआ चेहरा देख नीलिमा तरुण से कहती है, क्या हुआ तरुण, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? मुझे तो लगा कि तुम खुश हो जाओगे, साथ ही में मैं थोड़ी तुम्हारी मदद भी कर दूंगी, लेकिन तुम तो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे यहाँ देखकर खुश होने की बजाय परेशान हो गए हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नीलिमा, मैं तुम्हें देखकर परेशान क्यों होऊंगा? अरे तुम अचानक, वो भी बिना बताए यहाँ आ गई, इसीलिए थोड़ा शॉक्ड हो गया। जहाँ तरुण अपनी पत्नी से ये बात बोल रहा था कि तभी रसोई में खाना बना रही रीमा कहती है, तरुण सर, देखिए मैंने हलवा बना दिया है, आप चाहे तो टेस्ट कर लीजिए। हाँ लाओ, मैं चेक करके बताती हूँ कि कैसा बना है। इसमें तुम अपने तरुण सर को क्यों कष्ट दे रही हो, मैं हूं ना। नीलिमा थोड़ा सा हलवा लेकर उसे टेस्ट करके देखती है तो हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। ये देखकर नीलिमा कहती है, ये हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं बना है, इसमें थोड़ी और शक्कर डालो और इलायची का पाउडर भी डालो, साथ में ड्राई फ्रूट्स को पीस कर डालो और ये सब डालने के बाद इसमें थोड़ा सा देसी घी भुनकर डालो, तब जाकर इस हलवे में स्वाद आएगा। तरुण सर, मैंने ये हलवा बना दिया है, अब जिसे ये हलवा पसंद नहीं वो दोबारा इसे बना ले, तब तक मैं दूसरी डिश की तैयारी करती हूँ। ये सुनकर नीलिमा का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है, ये तुम्हारी स्टाफ कैसे बात कर रही है? अरे ये यहाँ की स्टाफ है, ना कि मालकिन, जो इस तरह कर दिखा रही है। जाने दो ना नीलिमा, अभी नई ज्वाइनिंग है, इसीलिए इसे पता नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। अच्छा अब तुम घर जाओ, घर में कोई नहीं है ना। तरुण नीलिमा को बहला फुसलाकर घर ले आता है, पर अब नीलिमा को तरुण पर शक हो गया था। अगले दिन अपने घर का काम खत्म करके नीलिमा फिर से होटल पहुंच जाती है तो देखती है कि तरुण रीमा को हाथ पकड़कर पनीर भुर्जी बनाना सिखा रहा था। ये देखकर तो नीलिमा का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में आग बबूला होते हुए कहती है, ये सब क्या है तरुण? अरे तुम जो इस तरह इसका हाथ पकड़कर इसे खाना बनाना सिखा रहे हो, लेकिन मेरा हाथ तो कभी इस तरह नहीं पकड़ा। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कुछ और ही चल रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम घर क्यों लेट आते हो और आखिर ऐसा कौन सा काम हो रहा है इस होटल की रसोई में। अरे नहीं नहीं नीलिमा, वो बस मैं उसे मसाला किस तरह चलाते ये बता रहा था। तरुण की बात सुनकर पास खड़ा शेफ हरी हंसते हुए कहता है, सर को तो कुक ट्रेनर होना चाहिए। हरी तुम अपना काम करो और अपना मुंह बंद रखो। बस करो तरुण, बहुत हो गया, अब और नहीं। इतना बोलकर नीलिमा वहां से चली जाती है। शाम को जब तरुण घर आता है तो अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नीलिमा मानने को राजी नहीं होती। समय गुजरता है
अब नीलिमा जब भी होटल की रसोई में जाती तब तरुण किसी न किसी बहाने नीलिमा को रसोई से बाहर ले आता था। नीलिमा समझ चुकी थी कि रीमा और तरुण के बीच जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। ऐसे ही एक दिन नीलिमा अपने आप से कहती है, कुछ भी करके मुझे इस रीमा को होटल से हटाना ही होगा। ये औरत मेरे तरुण पर डोरे डाल रही है। ये सोचकर नीलिमा होटल की रसोई में जाती है और वो देखती है कि रीमा पनीर भुर्जी बना रही थी। नीलिमा अपनी मुट्ठी में नमक लेती है और जब रीमा का ध्यान इधर उधर होता है, इतने में नीलिमा चुपचाप हाथ में रखे नमक को पनीर भुर्जी में डाल देती है। तभी वहां तरुण आ जाता है, जिसे देख नीलिमा कहती है, तरुण, ये पनीर भुर्जी तो बहुत अच्छी दिख रही है, क्या मैं इसे टेस्ट करके बताऊं? हाँ हाँ नीलिमा, क्यों नहीं, तुम्हारा ही है, सब टेस्ट करो और बताओ कैसा है। नीलिमा थोड़ी सी पनीर भुर्जी खाकर मुंह बनाते हुए कहती है, ओह माय गॉड, इसमें तो नमक भरा हुआ है। उफ, ये पनीर भुर्जी खाकर तो मेरा मुंह जल रहा है। लेकिन मैंने तो बहुत कम नमक डाला था, दिखाओ जरा, मुझे खाने दो। रीमा पनीर भुर्जी खाती है और कहती है, सॉरी तरुण सर, शायद धोखे से ज्यादा हो गया। रीमा की बात सुनकर तरुण कुछ नहीं बोलता। अब नीलिमा जब भी होटल की रसोई में आती तो सबसे नजरें बचाकर रीमा का खाना खराब कर देती। एक दिन रीमा उसे अपनी सब्जी में मिर्च डालते हुए देख लेती है, जिसे देख रीमा अब सब कुछ समझ जाती है। जिसके बाद वो तरुण से, तरुण सर, मैंने सोच लिया कि मैं खाना बनाने की जगह खाना सर्व करने का काम करूंगी, क्योंकि आए दिन मुझसे खाना बिगड़ जाता है। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। हे भगवान, ये रीमा तो बहुत चालू निकली, अब मैं इसे हटाने के लिए क्या करूं? नीलिमा इसी सोच में लगी हुई थी कि तभी उसकी सहेली काजल का फोन आता है, जिस पर नीलिमा उसे सारी बात बता देती है। ये सुनकर काजल उसे एक आइडिया देती है, जिसे सुनकर नीलिमा काफी खुश हो जाती है। अब अगले दिन वो खुशी खुशी होटल की रसोई में जाती है और तरुण से कहती है, तरुण, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरा कॉलेज फ्रेंड है ना आशीष, वो एक नया होटल खोल रहा है और उसने मुझे पार्टनरशिप का ऑफर दिया है। तुम्हें तो पता है कि हम दोनों का होटल मैनेजमेंट साथ में ही हुआ था, इसलिए मैं उसके साथ काम करने जा रही हूँ। आशीष मेरे साथ ही आए, एक बार मिल लो उससे। तभी आशीष वहां आ जाता है और कहता है, हेलो तरुण, कैसे हो? मैं जो होटल शुरू करने वाला हूँ उसके लिए 1 हफ्ते की यूरोप ट्रिप है और मैं सोच रहा हूँ कि नीलिमा को अपने साथ ले जाऊं। इनफैक्ट हम लोग कल ही निकल रहे हैं। आशीष बोले जा रहा था, लेकिन तरुण के तो जैसे होश गुम हो गए थे। आशीष के जाने के बाद तरुण रीमा से कहता है, रीमा, इसी शहर में एक और होटल है, होटल सिल्वर शाइन, तुम वहां पर कुक के लिए अप्लाई करो। वो मेरा दोस्त है, तो मैं उससे कह दूंगा कि वो तुम्हें जॉब दे देगा, पर अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती, सो प्लीज। रीमा गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। तब तरुण नीलिमा से कहता है, नीलिमा, तुम्हें काम करना है तो तुम मेरे होटल में करो, किसी और के होटल में काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर नीलिमा मुस्कुराती है और मन ही मन कहती है, थैंक्स काजल, तुम्हारा आइडिया काम आ गया। इतना बोलकर नीलिमा अब काफी खुश हो जाती है। आखिरकार उसके रास्ते का कांटा जो निकल गया था।